नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। वैक्सीन पर हाहाकार, पैटर्न पर हो विचार। जी हां, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत ने कुछ महीने पहले वैश्विक कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया था, एक उदाहरण पेश किया था। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि भारत दुनिया के मानचित्र में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश की छवि लिए कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। जहां फिलहाल दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है और तीसरी लहर आने को लेकर सरकार ने खुद ही चेतावनी दे दी है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि भारत दुनिया के सामने एक खुला और बड़े बाजार की तरह भी है। यहां की सबसे बड़ी आबादी इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए दुनिया की वैक्सीन निर्माता कंपनियां भी हिंदुस्तान को इस नजरिए से देखने से कोई गुरेज नहीं कर रही है। राज्य सरकारें आज मजबूर हैं, उनको ग्लोबल टेंडर तक जारी करना पड़ रहा है, प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी देनी पड़ रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, टीके की कमी देखी जा रही है। कई राज्य सरकारें शिकायत कर चुकी हैं कि टीका नहीं है। तो वैक्सीनेशन जो अभियान है उसको हम कैसे तेजी लाएं, रफ्तार कैसे दें। यहां तक कि WHO कह चुका है कि अगर महामारी से बचाना है तो आबादी के 80 से 90% लोगों को वैक्सीन देनी होगी। लेकिन इससे भारत के संदर्भ में देखें, जहां 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा हो, जनता 130 करोड़ से ज्यादा हो, तो आप क्या कहेंगे। निस्संदेह यह चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यह काम तब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाता है जब सरकारें क्षमता होते हुए भी क्षमता को ना बढ़ाएं और निर्णय लेने में देरी करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी सरकारी कंपनियां ही हर महीने 8 करोड़ डोज बना सकती हैं। अभी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर 7.5 करोड़ डोज हर महीने बना रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या, जिनके पास क्षमता है, नियत है, इच्छा शक्ति है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार इस सेक्टर की मदद ले सकती है, जिससे वैक्सीन उत्पादन में रफ्तार लाई जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। यह हमें इल्म रहना चाहिए कि कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या बन गई है। सवाल यह है, अलग अलग बीमारियों में पूरी दुनिया की जरूरत की 70% वैक्सीन देने वाला भारत आखिर अपने लिए ही पर्याप्त टीके क्यों नहीं बना पा रहा है। मैं दोबारा से इस बात को दोहरा रहा हूं, आप इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए कि अलग अलग बीमारियों में पूरी दुनिया की जरूरत की 70% वैक्सीन देने वाला भारत आखिर अपने लिए ही पर्याप्त टीके क्यों नहीं बना पा रहा है। एक बड़ा सवाल है। एक फहरिस्त है 16 कंपनियों की। कंपनियों के नाम अभी नहीं बताऊंगा, बीच में चर्चा करते हुए कंपनियों के नामों का जिक्र करूंगा। आप ध्यान से सुना कौन कौन सी कंपनी है और कितनी क्षमता है। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर सरकार इन कंपनियों को जरूरी परमिशन दे तो ये कंपनियां हर महीने 25 करोड़ और साल में 300 करोड़ तैयार कर सकती है। सोचिए कितनी बड़ी मदद हो सकती है। सरकार का बोझ कम हो सकता है, लोगों को वैक्सीन भी समय पर मिल सकती है, एक तरह से लोगों की जान बचाई जा सकती है, राज्य सरकारों की मुश्किलें कम हो सकती है। लेकिन सवाल है, क्या यह हो पाएगा? सरकार कंपनियों को मंजूरी देगी? मंजूरी मिलेगी तो कब मिलेगी? इसलिए हम कह रहे हैं, लगता है सरकार ने देरी कर दी निर्णय लेने में। बहरहाल आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय को लेकर आज के हमारे सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन सवालों को देखिए, सोचिए, विचार विमर्श कीजिए कि आखिरकार है क्या। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत में ही कमी देखी जा रही वैक्सीन को लेकर। कई राज्य सरकारें शिकायत कर चुकी हैं कि वैक्सीन नहीं है, आप वैक्सीन दीजिए, हम लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। हमारे वैक्सीनेशन केंद्र हमें बंद करने पड़ रहे हैं। इस तरह की खबरें भी बीच बीच में सामने आई। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि सरकार का सुस्त रवैया वैक्सीन की कमी की वजह बना है क्या? सरकार क्या निर्णय लेने में देरी कर रही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप भी इस पर सोचिएगा और अपनी राय रखिएगा। तीसरा सवाल, वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने को लेकर देरी क्यों हो रही है? चौथा सवाल, कोविशील्ड लगवाने में दूसरा डोज 12 से 16 हफ्तों के बीच क्या डेटा, क्या आंकड़े, क्या ये सही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक सवाल है, देश में मौतों का आंकड़ा कैसे और कब थमेगा? इस बात को लेकर आज देश भर में यह चर्चा चल रही है कि देश भर में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए? मौतों के आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कोरोना के आंकड़े हैं उसमें गिरावट आई है। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है कि मौतों के आंकड़े में भी कमी आए। इसी बीच दर्शकों के लिए एक अहम जानकारी है
ये कार्यक्रम दर्शकों का है। आप हमारे साथ जुड़े मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। सवाल सधे हुए होने चाहिए, सवाल गरिमा के साथ पूछें। अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें हमारे साथ हमारे 2 मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर कृष्ण राजभर हमारे साथ, आईएमए सह संयोजक दिल्ली। इसके साथ ही डॉक्टर सतबीर चौधरी, पूर्व हेल्थ डीजी। सर, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर सतबीर चौधरी जी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हमने परसों भी इस बात को लेकर चर्चा की थी, लेकिन आज पहलू थोड़ा अलग है और बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे देश को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सवाल है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है, लेकिन इसी बीच वैक्सीनेशन का जो दौर चला, कई राज्य सरकारों ने सीधे तौर पर शिकायत कर दी, प्रेस वार्ता कर दी, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमें वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं, आप वैक्सीन दीजिए, हम क्या करें। लोग लाइनों में लगते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर बोर्ड चस्पा कर दिए जाते हैं कि स्टॉक खत्म हो गया है, बाद में आइएगा। जी सतबीर चौधरी जी, हम तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा से आपसे संपर्क साधेंगे। मेरा यही सवाल डॉक्टर कृष्ण राजभर जी से है। कृष्ण राजभर जी, आपने सवाल सुना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन भारत में ही सबसे बड़ी कमी देखी जा रही है। शंका नहीं है कि ये सब अव्यवस्था के कारण हो रहा है। जी देखो, कमर्शियल आदमी जो वैक्सीन बना रहा है, अब अगर सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रही है तो अपने फायदे के लिए बना रही है, और एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने जी क्योंकि उनको स्पॉन्सर किया है, उनके पर प्रॉपर्टी राइट है, तो उनके साथ उनका एग्रीमेंट है, तो शुरू से ऑर्डर उसको देने चाहिए थे कंपनी को। कंपनी को शुरू में ऑर्डर होते कि आपने 10 करोड़ वैक्सीन बनाना है, 20 करोड़ बनाना है, इतने दिन तक बनाना है। ये चीजें आज तक क्लियर नहीं है। और 18 जनवरी को जब प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहे थे कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उस समय भी भारत में मुश्किल से 3% लोगों को वैक्सीन लगे थे। अब ठीक है, वैक्सीन जरूर सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, लेकिन अगर हमारे अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगे और बाहर हम वैक्सीन भेजे जा रहे हैं, तो इस पे लोग सवाल तो करेंगे ही। और सीरम इंस्टीट्यूट इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी जो है कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं यूएसए से, या जो उनकी एस्ट्राजेनिका से जो एग्रीमेंट हैं, वो तो उनको पूरे करने पड़ेंगे। जो कमर्शियल लायबिलिटी है वो पूरी करनी पड़ेंगी। तो अव्यवस्था के कारण ये चीजें हो रही हैं, मेरा ये मानना है। और अदरवाइज तो जब मार्च तक, अप्रैल के एंड तक ठीक ठाक काम चल रहा था, तो उस समय भी हमें पता था कि हमारे वैक्सीन कितने उपलब्ध हैं। और अब इस स्टेज पे ये कह देना कि स्टेट अपने लेवल पे जाके खरीदें, ओपन मार्केट में ग्लोबल टेंडर रखें, तो स्टेट्स के लिए एक बार एकदम मुश्किल है। ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद पेमेंट होगी, उसके बाद सप्लाई आएगी, कम से कम 15 दिन तो कम से कम है, ज्यादा भी लग सकते हैं। एक सिस्टम है, कमर्शियल कंपनी को पैसा आएगा, ऑर्डर आएगा, तभी वो कुछ भेजेंगे ना। और उनको पहले से, अगर 2-4 महीने से पहले से पता हो कि आपने इतनी डोज सप्लाई करनी है, तो बना के रखेंगे। क्योंकि ये वैक्सीन जो है ना, एक्सपायरी हो जाती है, तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो 10 करोड़ 20 करोड़ वैक्सीन डोज बना करके रख ले और वो एक्सपायर हो जाए, सारी उनका लॉस हो जाए। जी तो बाकी कंपनी भी, सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा, सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, इसके अलावा जो बाहर की कंपनी भी है, जब उनको ऑर्डर चला जाता है, उसके बाद वो बनाना शुरू करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली बनाती हैं। कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी कि बहुत ज्यादा डोज बना करके रख ले और उनको ऑर्डर ना मिले। तो इसका उपचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन सतबीर चौधरी जी, यहाँ पर कमर्शियल लाइबिलिटीज को अगर साइड में रखते, देश को प्राथमिकता देते, देश के नागरिकों को प्राथमिकता देते, तो सरकार अगर खुद इस बात को लेकर गंभीरता जाहिर करती तो बहुत कुछ बदल सकता था। आज राज्य सरकारों को प्रेस वार्ता नहीं करनी पड़ रही होती कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन आप दीजिए। शिकायत कर रहे हैं सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है और इस बात को लेकर डर भी पहले से था। मेरे विचार से, जबकि मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत हाई लेवल पे ये फैसले होते हैं। मेरे विचार से होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकट्ठा कोई भी वैक्सीन खरीद लेती, चाहे बाहर से खरीदती, चाहे यहाँ से बनवाती। और अगर उसके पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं भी देने थे तो स्टेट ने भी देने थे, तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। इनकम टैक्स की कलेक्शन है, बाकी जो कलेक्शन है, कई सारी ऐसी कलेक्शन है जो स्टेट और आपस में डिसाइड कर। जीएसटी का ही देख लो, 9% इधर जाता है, 12% उधर जाता है।
तो अगर केंद्रीय सरकार वैक्सीन खरीद के आगे बांटती तो अच्छा रहता, बिल्कुल। जैसे शुरू से चल रहा था। एकदम फैसला बदल देना कि अब स्टेट अपने लेवल पे खरीदें, इसका मतलब तो ये है कि यूपी और दिल्ली और हरियाणा और महाराष्ट्र आपस में इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete करेंगे। कहीं पे कोई वैक्सीन मिलेगा, कहीं पे कोई वैक्सीन मिलेगा। आपस में इसी स्टेज पे मई में ही अभी से ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो उसका कोई जी। बहुत ज्यादा लाभ होने वाली बात मुझे लग नहीं रही। जी। डॉक्टर कृष्ण राजभर भी हमारे साथ हैं। कृष्ण राजभर जी, आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? हम केंद्र सरकार में हैं तो हम ये सार्वजनिक तौर पर कह देते हैं कि यहाँ पर अब मामले कम हो रहे हैं, इस बात को लेकर तो खुशी जाहिर कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम जो राज्य सरकारें डिमांड कर रही है वैक्सीन की, उनके वैक्सीनेशन सेंटर उनको बंद करने पड़ रहे हैं, उनकी मांग को कैसे ना कैसे करके पूरा किया जाए, तो ये हम सार्वजनिक नहीं करते। कृष्ण राजभर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी के पास दोबारा से चलते हैं। सतबीर चौधरी हाँ जी, जी। आपको लगता है जिस तरह से यहाँ पर स्थितियां बनती जा रही थी, 16 जनवरी को ऐलान किया गया, फिर उसके बाद ये देखा गया 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि टीका उत्सव मनाएं, लेकिन इसी बीच ये देखा गया कि राज्य सरकारों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हम तो टीका उत्सव क्या मनाएं, हमारे पास टीके नहीं है, ये तो बल्कि मातम मनाने का वक्त है। जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं टीका उत्सव मनाएं। फिर दोबारा से जब ऐलान किया जाता है कि 1 मई से 18 से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तब भी यहां पर वैक्सीन की कमी देखी जाती है। तो केंद्र को राज्यों को साथ लेकर चलना चाहिए, केंद्र को ही वैक्सीन को खरीदकर राज्यों में वितरित करना चाहिए, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकारों को अकेला छोड़ दिया। राज्य सरकारें खुद इस बात की शिकायतें कर रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अकेले हो गए हैं, ग्लोबल टेंडर तक जारी करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता था, केंद्र को क्या करना चाहिए, और वैक्सीन का देश में उत्पादन बढ़े, हमें क्या करना चाहिए? स्टूडियो की एडिटिंग टीम की जो आवाज काफी ज्यादा आ रही, बीच में शोर आ रहा है। जी मेरे से सवाल पूछा शायद। जी, सतबीर जी आपसे सवाल पूछे। हाँ, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अव्यवस्था इसके लिए जिम्मेवार है, अव्यवस्था और ठीक प्लानिंग ना होने के कारण जिम्मेवार है। जी। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी हमारी प्लानिंग फाइनल हो जानी चाहिए कि कितने वैक्सीन किससे मंगाने हैं, कहाँ कितने जाने हैं, और ज्यादा टीम बनाए जाएं और वैक्सीनेशन बहुत बड़े स्केल पर किया जाए। और दूसरी बात, जो आम लोग कह रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल लायबिलिटी होती है सबकी, बाहर विदेशों को देना ही पड़ता है वैक्सीन। तो आम लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो अपनी भरपाई करो ना, बिल्कुल। पहले अपनी भरपाई करो, अपने देश में पहले लोगों को सबको वैक्सीनेशन करो, उसके बाद बाहर वालों की चिंता करो। सभी यही करते हैं, अमेरिका भी यही कर रहा है, यूके भी यही कर जी। रहा है, कनाडा भी यही कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने पहले ही करार जो किए हुए हैं, इसीलिए किए हुए हैं। कनाडा ने जो ऑर्डर दिए हुए हैं, जो मुझे पता लगा है कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे 3 गुना उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं, ताकि सफिशिएंट डोज उनके पास वैक्सीन की जी। उपलब्ध हो। लेकिन इंडिया में चलो हम गरीब देश हैं, हम ये तो नहीं कर सकते कि जितनी जरूरत है उससे 4 गुना 2 गुना ऑर्डर दे दें, लेकिन जितनी हमें जरूरत है उसका तो ऑर्डर हमें दे ही देना चाहिए। और वार के तरह हमें वैक्सीनेशन करनी चाहिए। जी। अगर हमारी वैक्सीनेशन अप्रैल में बहुत हाई स्तर पे होती, क्योंकि 15 अप्रैल के जी। बाद वैक्सीनेशन कम हो गई थी शुरू। जी। अगर हमारी वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रही होती और अप्रैल में काफी ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो गए होते, तो अब हमें बहुत ज्यादा फायदा होता। और जी। मैं वो कहते हैं कि विपदा में आपदा सोचनी चाहिए, मैं जी। इसको पॉजिटिव ढंग से सोच रहा हूँ। जो सेकंड वेव आई है, एक उससे ये फायदा हुआ, लोगों में खौफ हो गया, डर हो गया। जी। खौफ के मैं हक में नहीं हूँ, खौफ नहीं होना चाहिए, जी। लेकिन इस खौफ और डर से लोग सावधान हो गए हैं। जो लोग 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले मास्क नहीं पहन रहे थे, 2 गज की दूरी को मान नहीं रहे थे, वो लोग अब जैसे ही गाँव में बीमारी पहुंच गई है, हर स्तर पे बीमारी पहुंच गई है, लोग मौत देख रहे हैं, वो सब लोग बहुत सतर्क हो गए हैं। हमें इस सतर्कता का फायदा उठाना चाहिए। लोग सतर्क हैं इस समय, सतर्क होते हुए उनको सबको ये चीजें इम्प्लीमेंट अच्छी तरह कराई जाए। 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है, बार जी। बार हाथ धोना है, कोशिश करें अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और जो युवा लोगों में केस आए हैं, उसका कारण यही है
कि एल्डरली पीपल और फ्रंटलाइन वर्कर और कोरोना वॉरियर जिनको कहते हैं वो तो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो वैक्सीनेट होने का मतलब है कि उनके 70-80% लोग प्रोटेक्टेड हैं। उनमें से 10-20% लोग जो बचे हुए हैं, जो प्रोटेक्ट नहीं हो पाए वैक्सीनेशन के बावजूद, उन्हीं को कोरोना होगा। तो इसलिए अब ये कोरोना 18 से 45 साल के उम्र के लोगों में ज़्यादा हो रहा है, या जिनमें कोमॉर्बिडिटी है उनमें ज़्यादा हो रहा है। जी। डॉक्टर किशन राजभर जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? डॉक्टर किशन राजभर जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूँगा कि दोबारा से इसको सही तरह से जांचा जाए और इसको सुधारा जाए, दुरुस्त किया जाए। सतबीर चौधरी जी, मैं कंपनियों के नाम लूँगा और मुझे लगता है कि पूरे देश को सुनना चाहिए कि हम किस तरह से अपने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में पहले से कंपनियां मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर है बड़ी संख्या में। अगर सरकार उनकी मदद ले तो स्थितियां बहुत बेहतर हो सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा सर, आप सुनना, आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। 16 वैक्सीन निर्माता को वैक्सीन बनाने का करार अब तक केवल 2 के साथ हुआ है। मैं आपको बताता हूं सर, देखिए कंपनी का नाम है पेनासिया, सालाना क्षमता है 10 करोड़, सांथा बायोटेक 40 करोड़, जीएसके एशिया 10 करोड़, सनोफी 20 करोड़, बिबकॉल 24 करोड़, हाफकाइन 22.8 करोड़, एचएलएल बायोटेक 58 करोड़ है, ह्यूमन बायोलॉजिकल 10 करोड़, चिरॉन बेहरिंग 5 करोड़ और डानो वैक्सीन 10 करोड़ और ग्रीन सिग्नल बायोफार्मा 1 करोड़, बायोमेड प्राली, रेनबैक्सी लैब, बीसीजी वैक्सीन। इतनी कंपनियां हैं सर, उनके पास अनुभव भी है और इस पड़ताल के बाद ही ये पता लगा है कि इतनी सारी वैक्सीन कंपनियां जो न केवल वैक्सीन बना सकती हैं बल्कि बोटलिंग, पैकेजिंग तमाम काम कर सकती है और सरकार का बोझ सीधे तौर पर कम हो सकता है। तो सरकार इस प्राइवेट सेक्टर की मदद क्यों नहीं लेती वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए? भारत में अभी केवल 2 से 3 ही कंपनियां हैं जो वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, उसमें भी 7.5 करोड़ महीना इसमें अगर एवरेज देखें तो ये आता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, लेकिन मैं फिर उसी कमर्शियल एस्पेक्ट पे आऊंगा। जी, कोई भी कंपनी जो है, जब तक उसको ऑर्डर नहीं जाएगा और थोड़ी बहुत पेमेंट नहीं जाएगी या पेमेंट की एश्योरेंस नहीं जाएगी, बिल्कुल। यहाँ पर कंपनी आर्थिक मदद पेमेंट का तो बॉदर नहीं सरकार को करती। करनी चाहिए, इन कंपनियों की आर्थिक मदद तो करनी चाहिए, तभी वो शुरुआत कर पाएंगी। इनके पास कम पहले कम से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ऑर्डर तो मिले ना उनको, जी, ये पता लगे कि मुझे 5 करोड़ वैक्सीन 1 महीने के अंदर देना है, तो वो कंपनी देगी। जी, अब जब तक उसको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, आज तक यही फैसला नहीं हो रहा। जैसे आपने दूसरी कंपनियां जी, बताई, सभी बताई, उनमें जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी विलिंग है, उनको तुरंत, उनको बिना देरी करे 1-2 दिन में उनको कहा जाए कि आप 15 दिन में वैक्सीन बना जी, के दो। और होगा ये 2 महीने या 4 महीने के बाद ये हो जाएगा कि इतने ज्यादा वैक्सीन आ जाएंगे कि कंपनियों को वो एक्सपायर होने लग जाएंगे, ये हाल होगा। जी, हमेशा यही होता है। शुरू में जब मास्क अवेलेबल नहीं थे, सैनिटाइजर अवेलेबल जी, नहीं थे, शुरू में इंफ्रारेड थर्मामीटर अवेलेबल नहीं थे और पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं थे। शुरू में 1 महीना 1.5 महीना काफी दिक्कत थी। और अब इतनी कंपनियां बना रही है, अब इन चीजों की कमी जी, नहीं है। अब जब ऑक्सीजन सिलेंडर की जब जरूरत थी, उस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, लेकिन आज 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद उतनी ज्यादा कमी वाली बात नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे जरूर मिल रहे हैं, जी, कंसंट्रेटर आसानी से मिल रहे हैं। मुझे याद है 2 महीने पहले जब कंसंट्रेटर की मरीजों को जरूरत पड़ती थी, कंसंट्रेटर मार्केट में 70,000, 80,000, 90,000 में भी नहीं मिल रहा था। जी, और आज आसानी से 45 से 55,000 में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहे हैं। यही हाल सिलेंडर का है। अब सिलेंडर इस समय मार्केट में 20-25 हजार में मिल जाता जी, है। लेकिन और 1.5 महीने पहले ये हाल था कि सिलेंडर मिलता ही नहीं था। नया सिलेंडर कोई खरीदने जाए वो ले जी, ही नहीं सकता था। तो सिचुएशन इंप्रूव हुई है और इंप्रूव हो जाएगी। और यही बात वैक्सीन की है, लेकिन ये तभी होएगी जब कंपनी अपना कमर्शियल एंगल देखेगी और वो बनानी शुरू जी, करेगी, प्रोडक्शन बढ़ा देगी। सीरम इंस्टीट्यूट भी प्रोडक्शन बढ़ाएगी और जो दूसरी कंपनियां जिनसे करार होना, वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी। इसी प्रकार ग्लोबल टेंडर की बात है, जब तक कंपनी को ऑर्डर नहीं जाएगा, वो अपना प्रोडक्शन बना करके शेल्फ पे रखने के लिए तो बिल्कुल, बिल्कुल नहीं रखेंगी ना। तो उनको ऑर्डर जाना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर। और उसके बाद अगर जैसे कोई रिक्वायरमेंट है कि उनको एडवांस 50% देना है, जी, 10% देना है, तो उनको एडवांस भी जाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो वैक्सीन बनाना शुरू कर दें और लोगों को वैक्सीन लगने शुरू हो जाएं। बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन बनने के बाद, आने के बाद सप्लाई चेन में भी 3 दिन लग जाते हैं कई बार। जी, दिल्ली से वैक्सीन चलेगा, स्टेट की राजधानी में जाएगा, राजधानी से जिले में जाएगा, जिले से सब डिवीजन ब्लॉक लेवल पे बिल्कुल। जाएगा। वैक्सीन कई पहुंचने बार में इस कई सारे स्टेप राज्यों में में 3 देरी भी दिन देखने को मिल रही है कि देरी से वैक्सीन पहुंच रही है
उससे पहले ही राज्य सरकारें प्रेस वार्ता कर देती हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। इसके मैनेजमेंट को भी बड़ा ध्यान में देना होगा। हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर कृष्ण राजभर जुड़ गए हैं। डॉक्टर कृष्ण राजभर जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से आप परिस्थितियां देख रहे हैं, वैक्सीन को लेकर हो चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, लेकिन इस संदर्भ में हम बात करेंगे वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन के मैनेजमेंट को लेकर और राज्य सरकारें जो आज उनको मजबूरन ग्लोबल टेंडर जारी करना पड़ रहा है, वो कह रही हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है इसलिए हमें ग्लोबल टेंडर जारी करना पड़ रहा है। लेकिन एक चिंता का विषय यहाँ पर है, बड़ा दुख में करने वाला विषय ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन भारत में ही कमी देखी जा रही है। और मेरा आपसे यही सवाल है एक और कि देश के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं, मैंने फहरिस्त बताई, एक एक नाम बताया कि उनकी सालाना क्षमता भी क्या क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर की हम मदद ले सकते हैं ताकि देश में ही वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेट किया जा सके, क्योंकि लोगों की जान को भी बचाना है। जो सरकार यहाँ पे सरकार की एक जो लैग रह गई कि एडवांस बुकिंग, हमें एडवांस बुकिंग सरकार को करनी चाहिए थी ताकि सीरम इंस्टीट्यूट हो या फिर बाकी, अगर अभी तो सीरम इंस्टीट्यूट है और जो सीरम इंस्टीट्यूट भी जितना वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है हमारे देश में वो पूरी नहीं कर पा रही है। और दूसरी चीज यहाँ एक इश्यू ये डिबेट आ रहा है सर्कल में कि वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत ने ज्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट किया है कंपेयर टू जितना लोगों को हमारे देश में वैक्सीन मिला है। अगर हम वो भी डाटा देखें तो जनवरी के एंड में देखेंगे तो जितनों को वैक्सीनेशन मिला उनसे 4 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट हो सकता है, सीरम इंस्टीट्यूट का एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी है, बट सरकार की जो यहाँ पे गलती केंद्र सरकार की ये थी कि जो एडवांस बुकिंग थी वो नहीं थी। और अभी अगर जो आपने जो पहले मेरे से प्रश्न पूछा था कि केसेस कम हो रहे हैं, केसेस जो सेकेंड वेव का जो प्लेट्यू है वो सारे जगह देश में नहीं आया। महाराष्ट्र वगैरह में जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है थोड़ा वहां पे प्लेट्यू आई है, दिल्ली में अभी भी केसेस हैं काफी, और ये और भी दिल्ली में जो और फिर जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पे प्लेट्यू अभी भी अचीव नहीं हुआ है, तो यहाँ भी केसेस बढ़ सकते हैं। और तो इसके मद्देनजर जैसे कि लोग मीडिया में भी ये रिपोर्ट आ रही है कि लोगों के जो अपॉइंटमेंट है वो ऑटो कैंसिल हो रहे हैं, तो और उड़ीसा गवर्नमेंट की भी मैं रिसेंटली एक जो रिक्वेस्ट उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा है कि जो उनके पास डोजेस जो है वो 10 दिन के आसपास की बची हुई हैं, और उनके जो कई वैक्सीनेशन सेंटर्स है पूरे देश में ये मतलब नॉन फंक्शनल हो गए हैं वैक्सीन डोजेस की कमी की वजह से। तो डॉक्टर कृष्ण राजभर, क्या हम इसे सरकार का सुस्त रवैया माने? हाँ बिल्कुल, ये वैक्सीन डिप्लोमेसी तो एक चीज है कि हम जैसे कि हमारे देश का जो 16 जनवरी के बाद जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके बाद जो देश की काफी पूरे विश्व में काफी वाहवाही हुई कि वो मतलब देश अच्छा कर रहा है, दूसरों को वैक्सीन हम सप्लाई कर रहे हैं, WHO की चीफ ने भी। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो डोमेस्टिक पब्लिक हेल्थ है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कितना लोगों को वैक्सीनेशन दिया। ये जो वैक्सीनेशन जो कोरोना की वैक्सीन का जो पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है इसको पूरा नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसमें सरकार का ये जो एडवांस बुकिंग के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं सक्षम है वैक्सीन बनाने के लिए, उनको इन्वॉल्व करके उनको बिल्कुल डॉक्टर कृष्ण, यहाँ पर मैंने बताया भी कि प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी सालाना क्षमता किसी की 10 करोड़ है, किसी की 40 करोड़ है, किसी की 80 करोड़ भी है और किसी की 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 58 करोड़ है। और मैंने बाकायदा कंपनियों के नाम तक बताए कि हमारे देश में ये कंपनियां हैं, उनको वैक्सीन बनाने का अनुभव भी है और बॉटलिंग अगर पैकेजिंग भी अगर ये कंपनियां करेंगी तो 90% तक काम सरकार का कम हो जाएगा, सरकार का बोझ कम हो जाएगा, जिससे वैक्सीन का जो उत्पादन है देश में बढ़ सकता है। लेकिन सरकार को इतने महीने हो गए हैं, सरकार ने इन कंपनियों से अभी तक बातचीत भी नहीं की। इन 16 कंपनियों में से महज 2 कंपनियों से बातचीत की है, जिसमें से एक बिबगॉल है और हाफकाइन है, जिनकी सालाना क्षमता 24 करोड़ है और 22.8 करोड़ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये हमारे सरकारी स्तर पे ब्यूरोक्रेसी और जो हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है हमारे देश में कहीं ना कहीं स्लो है।
और अगर इनको सही समय पे सही डिसीजन अगर हम ले पाएंगे तभी ये जो सेकेंड वेव है या फिर अभी बातें चल रही है कि थर्ड वेव भी आने वाला है, तो ये भी एक ये जो अभी सेकेंड वेव आया, ये हमें एक तरह से हमारे हेल्थ सिस्टम को कहीं ना कहीं से एक्सपोज किया कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारे देश में लैग कर रहा है। डॉक्टर किशन राजभर जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आनंद। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बस सुनिए। जी जी जी, मेरा सवाल तो आपने सुना ही नहीं। जी आनंद जी बोलिए। मेरा सवाल ये है, अगर कोई आदमी कोरोना से डेथ होती है जी, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट आप नहीं दे, कोई भी हॉस्पिटल नहीं दे रहा, जी केवल 5% मैक्सिमम देते हैं। जी, ठीक है। और जब उस बॉडी को शमशान घाट में खोला जाता है कोविड उससे कवर से, जी तो उसके ऑर्गन एक भी नहीं मिल रहा। जी, जैसे आंखें हैं, लीवर है, किडनी जी। है, ये नहीं मिल रहे। ठीक है आनंद जी, आपकी बात सुन ली है। डॉक्टर सतबीर एक चौधरी मिनट, जी, सुनो ना। ये जो आनंद जी आपकी बात सुन ली है, समय बेहद कम है। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। इस सिस्टम को लेकर एक बड़ा सवाल किया जा रहा है कि अंदर खाने इस तरह की चीजें हो रही है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है स्पेसिफिक, तो उनको तुरंत शिकायत करनी चाहिए और सरकार को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा है जी। वो लॉन्ग रन में सरकार का बहुत नुकसान करेगा। जी। दूसरी बात, मैं दर्शक की इस बात से सहमत हूँ कि जो डेथ हो रही है उससे ज्यादा डेथ हो रही है। जी। अगर आप, और जो केसेस हो रहे हैं 3.5 करोड़, अगर 3.5 लाख केसेस हो रहे हैं, केसेस बहुत ज्यादा हैं। जी, ग्रामीण क्षेत्र में, दूर के क्षेत्र में लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे। इसी प्रकार डेथ होती है, क्योंकि इसमें डेथ 4-5-6 दिन में तो डेथ हो जाती है। जी 4 दिन 5 दिन बुखार रहा, छठे दिन उसको सांस में तकलीफ हुई और 4 दिन के अंदर मरीज की डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है, कभी उसको गंगा में बहा दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है। वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते कि अस्पताल में जाएं, टेस्ट जी। कराएं, चक्कर कराएं। तो डेथ डेफिनेटली ज्यादा है, होना ये चाहिए। जितनी भी डेथ हुई है, जो कोविड की डेथ है, उसके अलावा 75% डेथ ऐसी हैं जो दूसरी डेथ हुई हैं। उन जी। सबका एक वर्बल ऑटोप्सी की जाए और जी। उन सबको पता किया जाए, ठीक। उनके कंटेक्ट ट्रेस किए जाएं। ठीक। ये भी एक अच्छा तरीका है कंट्रोल करने का। जितनी बिल्कुल। भी डेथ हुई है किसी भी कारण से, जी। उन सबके परिवार के लोगों के टेस्ट किए जाएं जी। ऑन प्रायोरिटी, ठीक। तो बीमारी जल्दी से रुकेगी। ठीक है सर, चलिए डॉक्टर सतबीर चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर कृष्ण राजभर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो कोरोना के मामले में भले ही यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए समय की मांग है, सरकार को अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर।